हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। जो भी कैंडिडेट्स बिहार सरकार के अंदर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, जिनका सपना है कि वो बिहार स्टेट के अंदर रह के अपनी गवर्नमेंट जॉब करें, उन सभी के लिए यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। यहाँ पे 2 पोस्ट आपकी नई जो रिलीज की गई है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से। तो आइए समझ लेते हैं कि कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहने वाली है और बाकी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पे आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी रिलीज की है, जो है आपकी डेयरी फील्ड ऑफिसर और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर। यहाँ पे 2 पोस्ट आपकी रिलीज की गई है। पहली रहने वाली है आपकी डेयरी फील्ड ऑफिसर और सेकंड रहने वाली है आपकी डेयरी टेक्निकल ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है और वो हुई है आपकी 13 फरवरी से आपकी इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 13 मार्च। तो जो भी कैंडिडेट चाहते हैं बिहार सरकार में गवर्नमेंट जॉब पाना, वो 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच में डेयरी फील्ड ऑफिसर और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है आपके आई है पशु एवं मत्स्य संस्थान विभाग, गव्य विकास निदेशालय बिहार पटना के अंतर्गत जो डेयरी फील्ड ऑफिसर है और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपकी वैकेंसी आई है। तो विभाग आपका रहने वाला है पशु एवं मत्स्य संस्थान विभाग, यहाँ पे आपका रहने वाला है। और आपकी ये रही ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bihar.government.in। तो इस पे ही आप लोगों को इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आप किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो डेयरी फील्ड ऑफिसर हो या डेयरी टेक्निकल ऑफिसर हो। अब बाकी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे डेयरी फील्ड ऑफिसर और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। तो आइए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डेयरी फील्ड ऑफिसर और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो आपकी योग्यता मांगी गई है या आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है आपका बीटेक होना चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी से या बीएससी होना चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी से। तो बेसिकली यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स अपना बैचलर कर चुके हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी से और बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी से, वही इसके लिए एप्लीकेबल है। बाकी अदर कैंडिडेट्स को इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप बाकी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं। साथ ही साथ एक चीज और भी दी हुई है, बैचलर डिग्री तो आपसे मांगी ही गई है, बीटेक और बीएससी तो आपसे मांगा ही गया है। साथ में एक चीज और मांगी गई है, वो मांगी गई है आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन आईडीडी। ठीक है, आईडीडी आपका रहेगा ये, और इसमें इसके अंदर आपका रहेगा बीटी और डीएच, इंडियन डेयरी डिप्लोमा। ठीक है, इंडियन डेयरी डिप्लोमा के अंतर्गत आपने जो आपका डिप्लोमा होता है 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपको उसके अंदर होना चाहिए, कार्य का अनुभव। और वो भी आपका या तो डीटी यानी डेयरी टेक्नोलॉजी या डीएच डेयरी हस्बेंड्री में आपका ये होना चाहिए एक्सपीरियंस। या तो डेयरी टेक्नोलॉजी में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो या डेयरी हस्बेंड्री में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो सिर्फ बैचलर डिग्री से ही यहाँ पे बीटेक और बीएससी होने से ही काम नहीं चलेगा, आपको बीटेक और बीएससी कंप्लीट होने के साथ ही साथ यहाँ पे 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी चाहिए इंडियन डेयरी डिप्लोमा के अंतर्गत, जिसमें या तो आप डेयरी टेक्नोलॉजी में 2 साल का डिप्लोमा कर चुके हो या आप डेयरी हस्बेंड्री में 2 साल का यहाँ पे डिप्लोमा, जो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये रहेगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी या बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ 2 इयर्स का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस। ये दिया हुआ है आपका वेतनमान, जो आपका पे ग्रेड रहेगा। तो आपका ये 9300 से ये आपका रहने वाला है 34,800 तक आपका ये रहने वाला है। लेवल 6 की आपकी जॉब रहेगी। ठीक है, लेवल 6 का आपका यहाँ पे पे ग्रेड रहेगा और फिर ये उसके अंतर्गत बढ़ते रहेगा। वेतनमान का है और ग्रेड वेतन जो आपका है वो यहाँ पे 4200 रहने वाला है। तो ये आपका है वेतनमान। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हमने बात कर ली, यहाँ पे बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई है। अब बाकी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम यहाँ पे बात करते हैं कि दोनों पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से या बिहार आयोग की तरफ से आप लोगों के लिए रिलीज की गई है। तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपकी वैकेंसी दी हुई है, सारी कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है, चाहे वो SC ST OBC
EWS जनरल सारी कैटेगरीज की यहाँ पे बात हो रही है। तो टोटल यहाँ पे 68 वैकेंसी आई हुई है। डेयरी फील्ड ऑफिसर के लिए यहाँ पे 68 वैकेंसी रिलीज की गई है एंड डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे 24 वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है। ठीक है, तो डेयरी फील्ड ऑफिसर के लिए 68 एंड डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे आपका 24 वैकेंसी रिलीज की गई है। साथ ही में एक चीज और भी कहा गया है कि बिहार राज्य के मूल निवासी महिलाएं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन सभी को यहाँ पे 35% आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो जो बिहार में ही रहती है, जो बिहार स्टेट की ही स्थायी निवासी हैं, उन महिलाओं को, उन फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो भी इसके लिए अप्लाई करेंगी उनको यहाँ पे 35% आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी वैकेंसीज की बात हो गई। डिग्री हमने बात कर ली, बैचलर डिग्री की हमने बात कर ली, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। साथ ही साथ यहाँ पे नोट भी दिया है आपका कि आपका जो IDD है, इंडियन डेयरी डिप्लोमा में DT, ठीक है, आपका डेयरी टेक्नोलॉजी और DH आपका डेयरी हस्बेंड्री के साथ 2 वर्षों का अनुभव हेतु प्रमाण पत्र संबंधित कृषि एवं डेयरी क्षेत्र के किसी एक पद पर कार्यरत कर रहने पर संबंधित संस्थान विभागों के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है। तो अगर आपने 2 साल का आपने वर्किंग एक्सपीरियंस लिया हुआ है इन या तो डेयरी टेक्नोलॉजी में या डेयरी हस्बेंड्री में, तो जिस विभाग के अंदर आपने एक्सपीरियंस लिया है, कृषि या डेयरी जिस भी विभाग के अंदर ये लिया है, तो उससे संबंधित आपका सर्टिफिकेट है, जो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पे बना होना चाहिए किसी ऑफिसर के हाथों। उस विभाग के जो मेन ऑफिसर है उसके हाथों आपका ये सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे बना होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। एंड जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पे भी आपको अपना वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट शो करना होगा। बाकी हमने बात कर ली IDD और DT की बात हमने पहले कर ली, इंडियन डेयरी डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड इंडियन डेयरी डिप्लोमा इन डेयरी हस्बेंड्री, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। और एक चीज और भी कही गई है कि जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो संख्या घट और बढ़ दोनों सकती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिए, ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ये कहा गया है आयोग की तरफ से कि दोनों वैकेंसी, आप ये ना सोचें कि घटेगी नहीं या बढ़ेगी नहीं, कम भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। अब एज क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। मिनिमम एज आपकी मांगी गई है 21। ठीक है, 21 साल आपकी यहाँ पे मिनिमम एज आपसे मांगी गई है, लेकिन मैक्सिमम एज यहाँ कैटेगरी वाइज दी हुई है। जैसे जनरल की अगर हम बात करें, जनरल मेल की अगर हम बात करें तो उन सभी के लिए यहाँ पे 37 साल यानी 37 ईयर्स आपकी यहाँ पे एज मांगी गई है। जनरल मेल की हम बात कर रहे हैं। जनरल फीमेल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो आपकी मैक्सिमम एज है वो आपकी यहाँ पे 40 ईयर्स मांगी गई है। ठीक है, जनरल मेल के लिए यहाँ पे 37 ईयर्स है एंड जनरल फीमेल के लिए यहाँ पे 40 ईयर्स आपकी एज मांगी गई है, मैक्सिमम एज। अब पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी आपका OBC जो कैटेगरी है उसमें मेल एंड फीमेल बोथ दोनों के लिए ही 40 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज मांगी गई है OBC के लिए। एंड लास्ट आपकी SC और ST। SC और ST के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें मेल एंड फीमेल के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज मांगी गई है वो 42 ईयर्स यहाँ पे मांगी गई है। तो मिनिमम आपकी रहने वाली है 21 एंड मैक्सिमम आपकी कैटेगरी वाइज आपकी यहाँ पे एज रखी गई है सरकार की तरफ से। और जो जन्म तिथि है आपकी यानी जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, जो आपका सर्टिफिकेट होगा, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से आपकी यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। आरक्षण यानी रिजर्वेशन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए आपको कैटेगरी में होना चाहिए, आपको यहाँ पे SC ST इन कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए, तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। और यहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट शो करना होगा। जैसे SC ST के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, साथ ही साथ आपको अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पे देना होगा। क्योंकि ये रिजर्वेशन का लाभ वही उठा सकते हैं जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार के अलावा अदर स्टेट के जितने भी कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो SC ST कुछ भी कैटेगरी के हो, उनको इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो बिहार के मूल निवासी अगर हैं तो आपको यहाँ पे, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट शो करना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी आपको शो करना है। बात करते हैं आप OBC की। ठीक है, OBC के लिए यहाँ पे आपका मांगा गया है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। क्रीमी लेयर यानी जो भी ऐसे कैंडिडेट जो OBC के अंतर्गत तो आते हैं
लेकिन वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है आपकी वो 8 लाख से ज़्यादा है, 8 लाख से आपकी ज़्यादा इनकम है, तो वो इस कैटेगरी बिलोंग करते हैं कि आप ओबीसी में हैं लेकिन आपकी जो एनुअल इनकम है वो काफ़ी अच्छी है, तो उसको बोला जाता है क्रीमी लेयर। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं लेकिन आप क्रीमी लेयर में हैं तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्रीमी लेयर रहित आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे शो करना होगा, तभी आपको ओबीसी कैटेगरी के रिजर्वेशन का यहाँ पे फायदा मिलेगा। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी शो करना है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको इनकम एंड प्रॉपर्टी का जो सर्टिफिकेट है वो देना होगा एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा, तभी आप सभी को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से, और इसके लिए आप वहाँ के मूल निवासी होने चाहिए। आरक्षित कोड यहाँ पे दी हुई है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और जो आपका कहा गया है कि जो 35% आपको आरक्षण दिया जाएगा जो बिहार की मूल निवासी महिलाएं हैं उन्हीं के लिए है। बाहर जितनी भी आपके बाहर है, अगर बिहार के आप स्थायी निवासी है तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। अगर आप बिहार के स्थायी निवासी नहीं है, आप महिलाएं भी, तो भी आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। डिसेबल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कहा गया है कि जो आपकी डिसेबिलिटी का दावा करते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे मेडिकल रखा जाएगा आयोग की तरफ से, ठीक है। मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा और वही यहाँ पे कंफर्म करेगा कि आप डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी में या उस क्राइटेरिया फिट बैठते हैं, जिस क्राइटेरिया की आप बात कर रहे हैं, जिस डिसेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं उस पर आप यहाँ पे आते हैं या नहीं आते हैं। इसके लिए आपका यहाँ पे मेडिकल रखा जाएगा आयोग की तरफ से। और यहाँ पे स्क्राइब के लिए कहा गया है, यानी आपको अगर किसी सेकंड इंसान को, राइटर को ले जाना है अपने साथ यहाँ पे लिखने के लिए, तो आपको आवेदन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पे स्क्राइब का आपको ऑप्शन दिया जाएगा और वहाँ पे आपको येस यहाँ पे क्लिक करना है, यानी आपको यहाँ पे येस फिल करना है जिसको स्क्राइब की जरूरत है, जो एग्जाम में स्क्राइब के साथ जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की आपकी, कि आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे क्या रहने वाली। तो यहाँ पे बिहार आयोग की तरफ से जो आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो रखी गई है 100 रुपये, और ये सभी के लिए समान है, इसके कोई कैटेगरी यहाँ पे नहीं है, सभी के लिए यहाँ पे 100 रुपये फीस रखी गई है इन 2 पोस्ट के लिए। जो भी अप्लाई करेंगे डेयरी फील्ड ऑफिसर और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के लिए, तो आपको एप्लीकेशन फी यहाँ पे जो आपकी रहेगी वो आपको 100 रुपये यहाँ पे फी पे करनी है, ठीक है। और ये आपका ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपको फीस यहाँ पे करनी होगी, और जो उसकी स्लिप आती है ऑनलाइन पेमेंट के बाद उसको आप अपने पास सुरक्षित करके रख लें, ये कहा गया है आयोग की तरफ से। फोटो आईडी, आपको फोटो पहचान पत्र यहाँ पे चाहिए होगा, उस पर आप आधार कार्ड को लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम पेन प्रक्रिया की, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपका प्रोसीजर कैसे होगा। तो यहाँ पे 2 स्टेप में आपका सिलेक्शन होना है। पहले आपकी रहने वाली है लिखित परीक्षा, आपकी यहाँ पे रहने वाली, ठीक है। पहले आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट आपका होगा। फिर आपका जो एक्सपीरियंस आपको जो होगा, जो एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको उसके नंबर दिए जाएंगे। जितना अच्छा एक्सपीरियंस आपको होगा उतने अच्छे आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। तो जो रिटन टेस्ट आपका होगा वो आपका रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा यहाँ पे, यानी ऑनलाइन आपका पेपर यहाँ पे रखा गया है आयोग की तरफ से। तो वो रहने वाला है टोटल 75 मार्क्स का यहाँ पे पेपर रहने वाला है। जो ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा वो रहेगा 75 मार्क्स का। और जो आपका एक्सपीरियंस, जो पहले हमने बात करी थी कि एक्सपीरियंस मांगा गया है, उसके भी आपको यहाँ पे मार्क्स मिलने हैं और उसके टोटल मार्क्स आपके रहने वाले हैं 25। अब वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। तो एक्सपीरियंस आपका कैलकुलेट होगा 25 मार्क्स का, एंड जो रिटन टेस्ट होगा आपका सीबीटी जो आपका होने वाला है वो रहेगा आपका 75 मार्क्स का। तो टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस एंड रिटन टेस्ट दोनों मिला के 100 मार्क्स का है। तो 100 मार्क्स से ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना है, यहाँ पे आयोग की तरफ से कहा गया है। ये था आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर था। और यहाँ पे एक चीज़ कही गई है कि जितने भी आपके टोटल नंबर आपके आएंगे, ठीक है, आप जो 100 में था जितने भी टोटल आपके आते हैं उससे आप 0.75 से उससे इंटू कर दिया जाएगा, और जितना 0.75 से इंटू करने के बाद जितना आपका आंसर आता है वही आपका एक्चुअल मार्क्स माना जाएगा। जैसे ये दिया गया है कि अगर किसी को 50% मार्क्स आते हैं, 100 में से 50% के आ गए, तो उस 50% को हम, उस 50 मार्क्स को हम 0.75 से इंटू करेंगे। देन उसके बाद आपका आंसर से
37, आपका 37.5 यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, तो यही नंबर आपका वहाँ पे लिखा जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए बात हुई थी, जो 75 मार्क्स का आपका पेपर है उसके लिए बात हुई थी कि 75 मार्क्स में आपका अगर 50% आपके मार्क्स आ गए हैं तो उसको आप 0.75 से इंटू करोगे। और ये हर किसी के लिए, चाहे आपके 90 आए, चाहे आपके 40 आए, चाहे आपके 30% आए, लेकिन जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसमें से 0.75 से उसको इंटू किया जाएगा और जो आंसर आएगा वही एक्चुअल नंबर आपका यहाँ पे माना जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं टेस्ट के बारे में कि क्या टेस्ट इस बार रहने वाला है आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर होंगे आपके टोटल 100 यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 75 मार्क्स का आपका रहने वाला है रिटन टेस्ट, उसमें आपके 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा। पेपर का जो एग्जाम ड्यूरेशन है आपका, जो आपका पेपर का ड्यूरेशन रहेगा, टाइम ड्यूरेशन, वो रहेगा आपका 2 घंटे का। तो 2 घंटे में आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, टाइम आपका 2 घंटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सीबीटी, ठीक है, सीबीटी रहने वाला है, एक से अधिक शिफ्ट में ये पेपर रहेगा। अगर शिफ्ट वाइज पेपर चलेगा तो उसका मतलब नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे आयोग की तरफ से कहा गया है कि आपका नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे अपनाया जाएगा, कि पेपर आपका यहाँ पे शिफ्ट वाइज आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी, तो आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अगर एक आंसर सही होता है तो 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर आंसर गलत हो जाए तो 0.25 मार्क्स आपके यहाँ पे काट दिए जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई होगा। 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। 100 क्वेश्चन का आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है, एंड गलत आंसर पे आपको 0.25 मार्क्स आपको यहाँ पे काट दिया जाएगा। अब इस क्वेश्चन जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है उसको क्वालिफाई करने के लिए आपके टोटल जो आपका परसेंटेज चाहिए वो जनरल वालों के लिए यहाँ पे 40% मांगा गया है। ये आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, इतना आपको मिनिमम आना चाहिए, 40% मार्क्स आपके आने चाहिए रिटन टेस्ट में। 40% जो आपकी ओबीसी है उन सभी के लिए यहाँ पे 36.5% मांगा गया है, जो भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एंड उसी के अलावा ही जो आपके अत्यंत है, बहुत ही बैकवर्ड क्लासेस से हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे 34% मांगा गया है। उसके अलावा एससी और एसटी कैंडिडेट एंड साथ ही में महिलाएं, ठीक है, और जो आपके डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 32% मांगा गया है। तो ये सामान्य वर्ग की जो हम बात करते हैं, सामान्य वर्ग ये आपका रहने वाला है। सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग, ओबीसी या जनरल में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उन सभी को यहाँ पे 40% चाहिए। जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल वाले, ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 36.5 यहाँ पे रखा गया है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स रहने वाली हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, तो उन सभी को यहाँ पे 32% मार्क्स चाहिए। साथ ही साथ एससी, एसटी और डिसेबल कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे मिनिमम जो आपके क्वालिफाइड मार्क्स रखे गए हैं वो 32% यहाँ पे रखे गए हैं। जो आपका एक्सपीरियंस लेटर जो होगा, आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस का जो आपका लेटर होगा वो आपका 13 फरवरी से पहले का होना चाहिए। ठीक है, उससे बाद का जो एक्सपीरियंस होगा उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो जो एक्सपीरियंस आपका होगा, जो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, वो 13 फरवरी तक ही कैलकुलेट किया जाएगा। उससे आगे अगर आप उससे आगे कैलकुलेट करने की तो उससे आगे कैलकुलेट नहीं होगा। यानी 13 फरवरी से पहले आपका एक्सपीरियंस 2 साल का हो जाना चाहिए, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ दिनों बाद अगर आपको 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं, या कुछ 1 महीने या 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद आपको अगर यहाँ पे 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 साल का नहीं माना जाएगा। तो 13 फरवरी से पहले ही आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद आपकी जब रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई कर चुके हैं, देन आपका एक्सपीरियंस के जो आप मार्क्स आपको सब मिल चुके हैं, देन उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगेगी और उसी मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और जिन भी कैंडिडेट का मेरिट में नाम आएगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट जो आपने जब फॉर्म फिल किया हो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वही आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम पे भी ले जाने हैं। जो सर्टिफिकेट्स की हमने बात करी थी वो सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी है। एक तो आपको 10th 12th तक का लगाना है, साथ ही में आपको यहाँ पे बीटेक डेटा टेक्नोलॉजी या बीएससी डेटा टेक्नोलॉजी में अगर आपका बैचलर है, क्योंकि तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जब आपका बीटेक और बीएससी होगा इन डेटा टेक्नोलॉजी में, वही कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका आपका सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है इन डेयरी टेक्नोलॉजी या डेयरी हस्बेंड्री, उसका भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा।
ठीक है, सर्टिफिकेट भी लगाना है एंड मार्कशीट भी आपको यहाँ पे लगानी है दोनों की। उसके अलावा वर्किंग एक्सपीरियंस जो वर्किंग एक्सपीरियंस है 2 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ पे शो करना होगा। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये भी आपको अपलोड करना है। उसके अलावा आपके कास्ट सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यहाँ पे और EWS के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट एंड आपका जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है उसके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट, बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन का प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर आपके कोई फैमिली में आपके जो फादर हैं वो अगर फ्रीडम फाइटर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट शो करना होगा, और जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना है। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं जब आप ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे फिल करेंगे, और 13 मार्च से पहले आप ये फॉर्म अपना फिल कर लें। और कहा गया है जितने भी डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करेंगे आयोग की वेबसाइट पे तो उसको क्लियर यहाँ पे अपलोड करें। यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए या धुंधले सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर सर्टिफिकेट्स ही आपके अपलोड होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आप, ये कहा गया है आयोग की तरफ से कि जो भी कैंडिडेट्स हैं अपना फॉर्म अच्छे से फिल कर लें, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन विंडो आयोग की तरफ से ओपन नहीं की जाएगी। तो जो भी आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो ध्यानपूर्वक ही फॉर्म फिल करें, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाली है। तो जितनी भी आप एंट्री डालेंगे, जो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे अपने ऑनलाइन फॉर्म पे, तो वहाँ पे ध्यानपूर्वक ही चीज़ें डालें यहाँ पे। उसके बाद आप करेक्शन करने का मौका आपको आयोग की तरफ से नहीं दिया जाएगा, और ये साफ साफ नोटिफिकेशन में कहा गया है, तो इसका मतलब करेक्शन विंडो आपकी ओपन अब नहीं होगी। फोटोग्राफ्स के लिए यहाँ पे कहा गया है कि आपकी जो फोटो अपलोड होनी है वो आपकी यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अपलोड होने वाली है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए, जो बैकग्राउंड है आपका पूरा वो व्हाइट होना चाहिए। ये कहा गया है कि जो बैकग्राउंड है आपका पूरा व्हाइट होना चाहिए। उसके अलावा ये कहा गया है कि आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, अगर आप यहाँ पे गलत सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन डेयरी फील्ड ऑफिसर और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के लिए। यहाँ पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पे पद निकाले गए हैं। जो डेयरी फील्ड ऑफिसर के लिए यहाँ पे स्टेट पद निकाले गए हैं, जो और आपका जो डेयरी टेक्निकल ऑफिसर है उसके लिए यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है वो 24 वैकेंसी आपकी यहाँ पे निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी कि आपको यहाँ पे बैचलर चाहिए, आपको BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी या आपका BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कर चुके हैं BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी या BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी, वो इस फॉर्म को 13 मार्च से पहले अपना फॉर्म फिल कर लें, और फॉर्म को बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ पे फिल करें, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद सुधार का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसका अगर डिटेल नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ डाउनलोड कर सकते हैं सॉरी, और साथ ही साथ इसका अप्लाई करने का लिंक, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा उसके लिए अप्लाई करने का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली अपने डेयरी फील्ड ऑफिसर के लिए या डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऐसी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उससे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।